शिक्षा शब्द शिक्ष मूल से भाव में ए तथा टा प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसका अर्थ है सीखना, जानना, अध्ययन तथा ज्ञान अभिग्रहण। शिक्षा के लिए वर्तमान युग में शिक्षण, ज्ञान, विद्या, एजुकेशन आदि अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एजुकेट शब्द से मानी जाती है। एजुकेट शब्द का अर्थ है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, अर्थात शिक्षित करना, पालन पोषण करना तथा जीवन में हमेशा आगे बढ़ना। शिक्षा के लिए विद्वानों के विचार। शिक्षा शास्त्री के विद्वानों का विचार है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण में खुद को अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षा है। प्रोफेसर ड्यूबी के मत में शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं बल्कि मनुष्य में जो संपूर्णता गुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। प्लेटो ने भी शिक्षा के संबंध में इसी तरह के भाव व्यक्त किए हैं। शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितनी सौंदर्य और जितनी संपूर्णता का विकास हो सकता है उसे पूरा करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षा का महान उद्देश्य कर्म को मानते हुए कहते हैं, लोगों को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इसमें केवल बुद्धि का प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता और आत्मा का अनुशासन भी एक होना चाहिए। मनुष्य का विकास। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तृतीय नेत्र, तीसरी आंख बताया गया है। विद्या ही मानव स्वभाव का रूप है, यही विवेक का मूल है। शिक्षा राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा है, जीवन की सफलता का दिव्य साधन है। विद्या शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्यता का विकास होता है। शिक्षा शून्य व्यक्ति तो पशु समान ही होता है। उक्ति प्रसिद्ध है, विद्या विहीन पशु। इतना ही नहीं, शिक्षा मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला के समान है। उसके द्वारा मनुष्य के सभी जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा रूपी संपत्ति संसार के सब धनों से ऊपर है। अन्य धन नष्ट हो सकते हैं अथवा चुराए जा सकते हैं, किंतु शिक्षा रूपी धन इस परेशानी तथा कारणों से मुक्त है। इसे न चोरी किया जा सकता है, न कोई अपना हक जता सकता है और न ही भाई बंधु बांट सकते। इस धन की सबसे बड़ी विलक्षणता, विशेषता तो यह है कि जितना हम उस पर खर्च करेंगे उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी शिक्षा को जितना वो दूसरों में बांटेगा उतना ही उसका ज्ञान बढ़ेगा। मानव जीवन के लिए शिक्षा का महत्व। मानव जीवन के लिए शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के लिए वैसी ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्पकला। शिक्षा केवल ज्ञान दान ही नहीं करती, वह संस्कार और सुरुचि के संज्ञा का पोषण भी करती। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शिक्षा को संसार की सभी प्रकार की प्राप्तियों में श्रेष्ठतम बताया है। शिक्षा के उद्देश्य को व्यक्त करते हुए प्रेमचंद जी अपनी एक कथा में लिखते हैं कि यह ठीक है कि शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व सदा ही रहा है, किंतु जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबोए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। एक शिक्षाविद का कथन है कि जिस शिक्षा में समाज और देश के कल्याण चिंतन के तत्व नहीं, वह कभी सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती। शिक्षा पाने के लिए महत्वपूर्ण गुण। शिक्षा पाने के लिए आत्म संयम, कर्तव्य निष्ठा, धैर्य, सहनशीलता, सत्य तथा अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक दान न लेना महत्वपूर्ण गुण है। इन गुणों के लिए अपेक्षित है अतुल शक्ति, दूरदर्शी बुद्धि तथा आचरण की सुचिता। स्वाध्याय, स्मरण और विवेक शक्ति इसकी रीढ़ है, आधार स्तंभ है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का जीवन अत्यंत दूषित एवं पाशविक बन जाता है। उपसंहार। शिक्षा चेतन या अचेतन रूप से मानव की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार आजादी देकर उसका विकास करती है तथा उसके आचरण को इस प्रकार बदल देता है जिससे शिक्षार्थी और उसके समाज दोनों की प्रगति होती है। धन्यवाद। जय हिंद।